हेलो स्टूडेंट, दिस इज आकाश शर्मा और मैथ्स में हमारा टॉपिक चल रहा था प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। इसमें हमने कुछ उदाहरणों को भी अच्छे से किया था। आइए अभ्यास 15.1 में हम कुछ उदाहरणों को आगे समझते हैं, किस प्रकार प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन, प्रायिकता के क्वेश्चन हमें करने हैं। आइए देखते हैं। अब देखिए आपको क्या दिया गया है। ये क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं इस प्रकार से। आपको दिया गया है उदाहरण नंबर 12। एक डिब्बे में 100 कमीजें हैं। कितनी कमीजें हैं? 100 कमीजें हैं, जिनमें से 88 अच्छी हैं तथा 8 में से थोड़ी सी खराब है। ठीक है, कितनी है? तथा 8 थोड़ी सी खराब है। 88 आपकी क्या है? अच्छी हैं, 8 खराब है। और 4 जो बची हैं वो अधिक खराबी है, उनमें कुछ भी और भी अधिक खराबी है। एक व्यापारी जिम्मी वे भी कमीजें स्वीकार करता है, ठीक है, जो अच्छी हैं, जबकि एक अन्य व्यापारी सुजाता उन्हीं कमीजों को अस्वीकार करती है जिनमें खराबी अधिक है। इस डिब्बे में एक कमीज को यादृच्छिकता रूप में निकाला जाता है, मतलब बिना देखे निकाला जाता है। आपने क्या है, देख के नहीं निकाला, हाथ डाला और निकाल लिया। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह कमीज जिम्मी को स्वीकार हो या सुजाता को स्वीकार हो? तो सुजाता ने क्या किया है? सुजाता ने अस्वीकार कर दिया है उन कमीजों को जो अच्छी है, जबकि एक व्यापारी सुजाता ने उन कमीजों को स्वीकार कर दिया है। तो जिम्मी ने तो उन्हें स्वीकार किया है और सुजाता ने, तो क्या प्रायिकता हो सकती है कि जिम्मी उन्हें स्वीकार हो और सुजाता को भी स्वीकार हो? तो सुजाता की भी पता है हमें। अब इसका हम कुछ हल निकाल कर देखते हैं किस प्रकार से हम इस क्वेश्चन के हल को कर सकते हैं। अब 100 कमीजों के डिब्बे में से एक कमीज आपको बिना देखे रूप में निकाली जाती है, अतः यहाँ 100 संप्रायिक परिणाम है। कितने? 100 है। अब जिम्मी के अनुकूल को स्वीकार परिणामों की संख्या कितनी है? 88। ये आपको पता है कितने प्रकार है? 88 प्रकार हो गए आपके। अतः पी कमीज जिम्मी को स्वीकार है। अब जिम्मी को तो स्वीकार है, कितनी है? वो 88 है टोटल परिणाम, और आपके टोटल कितने हो गए? 100। तो 0.88 क्या हो गई? इसकी प्रायिकता आ गई। अब देखिए सुजाता को अनुकूल प्रकारों की संख्या कितनी आ गई? सुजाता को कितने अनुकूल प्रकार थे? 88 + 8 कितने हो गए? 96। अतः पी कमीज सुजाता को स्वीकार है। किसको स्वीकार है? सुजाता को। तो अब देखिए कितनी हो गई? 96, जबकि उसने उसको अस्वीकार कर दिया था। तो इसका क्या गया? 0.96, इसका आ गया 0.88। तो जिम्मी को जो स्वीकार है उनकी प्रायिकता आ गई 0.88, और जो हमारी सुजाता को स्वीकार है उनकी प्रायिकता क्या आ गई? 96। इतना आपको समझ में आया क्वेश्चन के बारे में। अब देखते हैं नेक्स्ट उदाहरण नंबर 13। क्या आ गया? एग्जाम्पल नंबर 13। एक स्लेटी पासे और एक नीले पासे को एक साथ फेंका जाता है और सभी संभावित परिणामों को लिखिए। इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों पासों की संख्या का योग 8 हो या 13 हो या 12 से छोटी या उसके बराबर हो? ये आपको पता होना चाहिए। अब क्या देखेंगे? एक नीला पासा एक दर्शाता है, क्या दर्शाता है? 1 को दर्शाता है। और स्लेटी पासे पर संख्याएं कितनी हैं? पासे पे आपको पता होता है कि 6 नंबर होते हैं, 6 तक नंबर होते हैं। तो 1 2 3 4 5 और 6 में से कोई भी संख्या हो सकती है। तब भी यही होगा जब नीले पासे पर क्या है? 2 3 4 5 या 6 होगा। इस प्रकार से संभावित परिणामों की नीचे सारणी में दिया गया है। प्रत्येक क्रमित युग की पहली संख्या नीले पासे पर आने वाली संख्या है तथा दूसरी संख्या स्लेटी के पासे पर आने वाली संख्या है। अब किस प्रकार हम इसको ज्ञात करेंगे? आपको दिख गया होगा 6 4 और यहाँ 5, ये स्लेटी दिख गई होगी आपको। यहाँ पर आपको नंबर दिए गए हैं 1 2 3 4 5 6, और ये आपको दी गई संभावना कि 1 1 आएगा, यहाँ 1 2 या 1 3 या 1 4, इस प्रकार से आपके आएंगे पासे। अब देखिए नीला पासा दिया गया है, अभी किस प्रकार से निकाले गए हैं? देखिए 5 और 2 दिया गया है, 4 और 3, 3 और 4, 2 और 5 और 1 और 6, इस प्रकार हमने इस आकृति में से निकाला है। अब देखते हैं किस प्रकार हमने इस क्वेश्चन को किया है। देखिए इस प्रकार से इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। ये हमारे क्वेश्चन इस प्रकार से इसमें दिए गए हैं, ठीक है। हम किस प्रकार निकालेंगे? ध्यान दीजिए कि युग्म 1 और 4 युग्म 4 और 1 से भिन्न है। अब क्या करना है? इसलिए संभावित परिणामों की संख्या क्या आ गई आपकी? 6 × 6 क्या आ गई? 36। इतना आपको पता चल गया। और आप क्या करेंगे? ई द्वारा व्यक्त परिणामों की संख्या का योग कितना है? 8 है। कि अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 2 6, कितना आ सकता है? 2 और 6 बन सकता है, 3 और 5 से बन सकता है आपका 8,
4 और 4 से आपका 8 बन सकता है, 5 और 3 से आपका क्या बन सकता है 8, और 6 और 2 से आपका बन सकता है। अतः ई के कुछ परिणाम कितने आ गए, टोटल परिणाम 1 2 3 4 और 5, तो 5 परिणाम आ गए और टोटल थे कितने 36, तो पी ई 5/36 आपके परिणाम आ गए। जैसा कि आप आकृति 15.3 में देख सकते हैं, घटना f संख्याओं का योग कितना है 13 है, क्या अनुकूलतम परिणाम भी हो नहीं है, क्या अनुकूलतम परिणाम नहीं है, तो 0/36 तो 0 ही आ गया। अब जैसा कि आप आकृति 15.3 में देख सकते हैं कि घटना g के संख्याओं का योग कितना है, आपका बड़ा है, बराबर है 12 के, ठीक है, 12 बड़ा है उनसे, वो सारी चीज़ें 12 से छोटी हैं, तो छोटी है उसके बराबर है, तो अनुकूलतम परिणाम कितने हो गए आपके 36/36, तो P ये कितना हो गया आपका 1। इतना आपको समझ में आया। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए किस प्रकार से हमने इसको लिया है। निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए। घटना ई की प्रायिकता कितनी है प्लस घटना ई की नहीं है प्रायिकता बराबर आपको दिया गया है। अब सेकंड क्वेश्चन में उस घटना की प्रायिकता को घटित नहीं हो सकती डैश है और ऐसी घटना कहलाती है। तो हम यहाँ से देख लेते हैं क्या आंसर दिए गए हैं। तो घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई की प्रायिकता क्या है 1 है, आपकी क्या हो गई 1 आ गई। अब उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती क्या हो गई 0 हो गई, और ऐसी घटना कहलाती है असंभव घटना। क्या कहलाती है असंभव घटना। अब थर्ड क्वेश्चन देखिए, उस घटना की प्रायिकता जिसकी घटित होना निश्चित है तो उसकी क्या हो गई 1 हो जाती है। क्या हो जाती है 1, और ऐसी घटना को क्या कहते हैं हम निश्चित घटना। निश्चित घटना किसी प्रयोग की ऐसी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग क्या हो गया आपका 1 हो गया। अब यहाँ से देखिए, किसी घटना की प्रायिकता डैश से बड़ी या उसके बराबर होती है। किसके बराबर होती है 0 से बड़ी या उसके बराबर होती है, तथा से छोटी के उसके बराबर होती है। तो 1 से छोटी और 1 के बराबर हो सकती है प्रायिकता। इतना आपको अच्छे से समझ में आया इस क्वेश्चन के बारे में। अब नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित उदाहरणों में से किन किन प्रयोगों के परिणाम संप्राप्य हैं और स्पष्ट कीजिए। एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है और कार चलाना प्रारंभ हो जाता है यदि क्या कार चलाना प्रारंभ नहीं होती है। अब हमें पता होगा। सेकंड, एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केटबॉल में डालने का प्रयत्न करती है और वह बास्केट में बॉल डाल पाती है नहीं डाल पाती है। फिर थर्ड क्या आ गया, एक असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, उत्तर सही है या गलत होगा। अब एक बच्चे का जन्म होता है, वह एक लड़का या लड़की है, इसका हमें पता लगाना है। तो फर्स्ट क्या है, जब ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है तो कार प्राप्य चलना प्रारंभ हो जाती है। यदि कार में कोई खराबी न हो तो संप्राप्य नहीं है। इस प्रकार से हमारा आ गया, ठीक है, संप्राप्य नहीं है। अब सेकंड क्वेश्चन खिलाड़ी वाला आ गया आपका। खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करती है, जब बास्केट में बॉल डाली जाती है तो या नहीं, ये बातें खिलाड़ी पर निर्भर करती हैं। एक अच्छा खिलाड़ी अधिकतर बार बार बास्केट में बॉल डाल जा पाती है, ये संप्राप्य नहीं, ये भी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। अब थर्ड क्या है, एक बच्चे का जन्म होता है, क्या लड़का है लड़की है। अतः प्रश्न का अनुमान लगाना संप्राप्ति है कि इनमें से दो ही विकल्प हैं, ऐसे को चुनने का समान अवसर है। ठीक है, अब जब बच्चे का जन्म होता है तो वह लड़का है या लड़की है, दोनों के समान अवसर है। अतः ये क्या है प्रोबेबिलिटी है कि लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकती है। जब जन्म होगा तो लड़का भी का जन्म भी हो सकता है लड़की का जन्म भी हो सकता है। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। अब नेक्स्ट देखिए, फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय एक निर्णय लेने के लिए कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके बाद सिक्का उछालना एक न्यायसंगत विधि क्यों माना जाता है। इसका मतलब क्या है तो आपको बताना पड़ेगा। सिक्का उछालना एक न्यायसंगत विधि इसलिए माना जाता है क्योंकि सिक्के के दो पहलू हैं, चित या पट, दोनों का ही प्रायिकता समान है। क्या है, दोनों की प्रायिकता बराबर है, इक्वल है। इस प्रकार हम इसको सिक्के को उछालना न्याय संगत समझते हैं कि किसका हेड आएगा या किसका टेल आएगा, वो पहले उसको बता दिया जाता है और उस प्रकार उसका क्वेश्चन को किया जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो ये हमें कैसे पता चलेगा, देखिए क्या है बी 1/5, क्योंकि प्रायिकता कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। तो कौन सी प्रायिकता घटना नहीं हो सकती,
0.15। ठीक है, आप सोच रहे हैं परसेंटेज के चक्कर में इसमें कम होगा या पॉइंटों के लिए इसे हटा देंगे, नहीं। हम जो घटना प्रायिकता नहीं होती उसमें ऋणात्मक नहीं हो सकती, तो प्रायिकता संभावना ऋणात्मक मान में नहीं जा सकती, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, पी से आपकी क्या हो गई, बड़ी, और आपकी जीरो से तो बड़ी हो गई, 1 से आपकी बड़ी नहीं हुई, 1 से छोटी ही है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपको 5 दिया हुआ है, यदि पी ई आपका दिया हुआ है 0.05 और ई नहीं है, प्रायिकता क्या है। ठीक है, ई नहीं की प्रायिकता नहीं है, तो होने की तो प्रायिकता पता है, हमें ना होने की प्रायिकता निकालना पड़ेगा। अब देखिए इस प्रकार हम निकालेंगे, हम जानते हैं कि पी ई प्लस पी ई नहीं बराबर 1, इसलिए 0.05 प्लस पी नहीं है ई। ठीक है, पी ई नहीं वाली कौन सी आ गई, इक्वल टू 1, तो पी जो नहीं है वो कितने हैं, 1 माइनस 0.05। इस प्रकार से हमने इसको निकाला है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। मान ली बिना थैले में झांके उसमें से क्या करती है, गोली निकालती है। थैले में क्या है, कुछ गोलियां हैं और नींबू की महक आती है उन गोलियों में से, वो मीठी है। अब उनमें से निकालती है वो गोली, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकाली गई गोली संतरे की महक वाली हो, किसकी हो, संतरे की महक वाली हो, या फिर नींबू की महक वाली हो। तो लेमन भी हो सकती है वो आपकी, ऑरेंज भी हो सकती है। थैले में संतरे की महक वाली गोलियां, मीठी गोलियां नहीं है, इसलिए संतरे की गोली निकालना असंभव है। कैसा है, इम्पॉसिबल। और पी क्या है, संतरे की महक वाली गोली, कितनी हो गई, 0। इतना आपको समझ में आया। अब थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं, इसलिए नींबू की गोली निकालना आपका क्या है, एक निश्चित घटना है। कैसी है, फिक्स्ड सर्टेन। और ये क्या हो गई, इम्पॉसिबल। अब पी नींबू की महक वाली गोली कितनी हो गई, 1 हो गई। इतना आपको अच्छे से समझ में आया। अब नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिया हुआ है, दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों में से एक समूह में से 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन न होने के कारण प्रायिकता कितनी है, 0.992। इसी प्रकार प्रायिकता क्या है, इन 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक दिन हो, यह आपका कितनी होगी। हम जानते हैं कि पी ई प्लस पी ई नहीं इजिकल टू 1। अब पी 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन होता है, प्लस पी 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक दिन ना हो, तो हमारा 0 आ गया 1। तो पी 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन हो और 0.992 इजिकल टू 1, ये क्या हो गया, 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन हो, तो 1 में से लेस कर देंगे आप 0.992, ये आपका समझ में आ गया 0.008। इतना आपको अच्छे समझ में आया कि हमारा जो विद्यार्थी जानते हैं कि पीई और पीई नहीं है, वो क्या होता है, उसका टोटल इक्वल 1 होता है। इसलिए पी 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन हो और 2 विद्यार्थियों के जन्म एक दिन ना हो, तो हमारा क्या हो जाती है, उसकी होने और ना होने की संभावना, क्या होने की संभावना प्लस ना होने की संभावना। अब होने की संभावना तो क्या है आपकी 1 आ गई, इसके इक्वल में आ गई, और न होने की संभावना क्या हो गई, 1 में से आपने उस वैल्यू को लेस कर दिया जो आपकी होने की संभावना थी फर्स्ट वाले में। अब क्या आ गया 0.008। इतना आपका यहाँ पर क्वेश्चन हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है आपको, इसी एक थैले में लाल रंग काली गेंदें हैं। एक थैले में से एक गेंद बिना देखे निकाली जाती है, इसकी प्रायिकता क्या है कि वो गेंद क्या हो, लाल हो या फिर लाल नहीं हो। तो होने और ना होने की संभावना हम किस प्रकार निकालते हैं कि लाल गेंद कितनी है, 3 दिख गई होंगी आपको, और काली गेंदें कितनी है आपकी, 5, तो कुल गेंदें हो गई आपकी 8। अब लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, लाल गेंदे अपॉन टोटल गेंदें, तो 3/8। अब हम जानते हैं कि पी ई प्लस पी ई नहीं है इजिकल टू 1। अब इसलिए लाल गेंदे प्लस आपकी लाल गेंदे नहीं आपकी बराबर हो गई। ये क्या है, प्रायिकता का नियम। तो आपने क्या करा, इन दोनों को एक कर दिया, 3/8 प्लस पी, लाल गेंद नहीं है जो, ये क्या हो गया इसका टोटल 1। अब लाल गेंदे नहीं है, इसको हमने माइनस में ले गए इधर, क्या आ गया 5/8। इतना आपको समझ में आया क्वेश्चन के बारे में, तो क्या आ गया इसका 5/8। कि जो लाल गेंदे नहीं है और जो लाल गेंदे हैं वो आपको पता चल गई किस प्रकार है। तो यहाँ पर क्या कर लिया, 3/8 के अकॉर्डिंग कर लिया, और ये क्या आ गया आपका 5/8 निकल कर आ गया यहाँ पर अच्छे से। ठीक है, तो आज हमने क्या सीखा, हम किस प्रकार क्वेश्चनों को प्रायिकता के कर सकते हैं अच्छे से अच्छे। हम प्रायिकता की कौन से रूल को फॉलो करके प्रायिकता की संभावना निकाल सकते हैं। सिक्कों की पासे की संभावना,
किससे, अगर हमने हेड और टेल उछाला है तो हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। हमने एक बार उछाला है पासे को या 2 बार हमने पासे को उछाला है, यह भी हमने इसमें देखा है। अब आगे का हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए थैंक यू।